हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमें बार बार सुनने के लिए मिलेंगे। अगर ये क्लियर होंगे तो कंसेप्ट आपको आगे समझ में आएगा, अच्छे से कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब बिना कंफ्यूजन के आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। और ये छोटे छोटे टर्म आपको केवल सुनाई देंगे, आगे चल के कोई इनको एक्सप्लेन नहीं करेगा कि ये क्या होता है, कैसा होता है। ऐसा कहीं भी आपको 12th में बार बार ये पढ़ाया जाएगा, मतलब ये नहीं पढ़ाया जाएगा। आपसे कहा जाएगा इसमें बॉन्ड एंगल ऐसा है, उसमें बॉन्ड एंगल वैसा है, इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ये है, बॉन्ड लेंथ ये है। तो अब आपको यही पता नहीं है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, तो आप वो चीज़ें नहीं समझ सकते। इसीलिए बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए ये छोटे छोटे डेफिनेशन हैं जितने भी हैं इसमें हैं, आगे चल के थर्मोडायनेमिक्स में है। ये सारी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझी हुई होनी चाहिए, ठीक है, और याद भी होनी चाहिए पर्टिकुलरली। हाँ, कुछ वैल्यूज जो, ये जरूरी नहीं है कि आप वैल्यू सहित उसको रटें, वैल्यू वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसमें ये चीज ऐसे है, ठीक है। चलिए आगे आइए। लेटेस्ट एंथैल्पी। लेटेस्ट एंथैल्पी क्या होता है? पहली बात तो ये है कि लेटेस्ट एंथैल्पी को हम आयनिक सॉलिड्स के लिए, ये जो शब्द है ये आयनिक सॉलिड्स के लिए यूज होता है। होता क्या है लेटेस्ट एंथैल्पी? Latest enthalpy is defined as the energy required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ion। ठीक है, यानी 1 मोल आयनिक सॉलिड को इसके गैसियस कंस्टिट्यूएंट में तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यानी जो एनर्जी खर्च होगी या जो एंथैल्पी चेंज होगा, उसको हम क्या कहेंगे? लेटेस्ट एंथैल्पी कहेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर डेल्टा एच का साइन कैसा है? पॉजिटिव है। डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव का मतलब ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक का मतलब ये हुआ कि एनर्जी आपको चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, डेल्टा एच पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव नहीं लिखा है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तो वो नेगेटिव लिखा होता। कुछ साइन नहीं लिखा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब हुआ रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब हुआ, थर्म मतलब एनर्जी, एंडो मतलब अंदर जा रही है। अंदर जा रही है मतलब एनर्जी चाहिए है, यानी वो प्रोसेस जिसके लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़े, उसके आगे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव कब होती है? जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, यानी जब हम एनर्जी को रिलीज करें। मतलब रिएक्शन जब एनर्जी को रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन में से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक कहेंगे। छोटे छोटे टर्म हैं जो आपको ध्यान से समझने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको समझाया क्यों, उसको भी आप समझिए। यहाँ पे लिखा है कि लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ, यानी 1 मोल को गैसियस एटम में सेपरेट करने में जो एनर्जी खर्च होगी उसको हम लेटेस्ट एंथैल्पी कहते हैं। हो सकता है आप कहीं किसी दूसरी किताब में ये भी पढ़ लें कि ये गैसियस आयन और ये गैसियस आयन से 1 मोल NaCl बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लेटेस्ट एंथैल्पी कहते हैं। ये भी आपको लिखा मिला हो सकता है, ठीक है ना। तो लेटेस्ट एंथैल्पी दोनों तरीके से कहते हैं, इसको तोड़ने में या फिर इन दोनों से मिलकर के ये बने उसको भी, पर साइन अलग होगा। जब हम इसको तोड़ रहे हैं तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगी, और जब इन दोनों से ये बनेगा उस समय डेल्टा एच नेगेटिव होगी। यानी जब हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे? इन दोनों से मिल करके, यानी न्यूट्रल सॉरी सोडियम गैसियस आयन से और क्लोरीन गैसियस आयन से NaCl 1 मोल बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज लेटेस्ट एंथैल्पी। या हम कहें इस आयन से और इस आयन, मतलब इस सॉलिड से 1 मोल ये सॉलिड ले लें और ये आयन बनाए, उससे जो भी एनर्जी खर्च होगी दैट इज लेटेस्ट एंथैल्पी। क्लियर हो गया? वैल्यू यही रहेगी। अगर इससे ये बन रहा है तो पॉजिटिव साइन, इन दोनों से ये बन रहा है तो निगेटिव साइन। छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, यही आपको समझनी। अगर ये समझी है आपने तो केमिस्ट्री एकदम सिंपल है, हिंदी जैसी लगेगी। अगर आपने ये नहीं समझी है तो केमिस्ट्री बहुत कठिन है? चलिए, बॉन्ड पैरामीटर्स। तो बॉन्ड के बारे में बहुत सारे टर्म हैं जो आपको समझने हैं, इनको बॉन्ड पैरामीटर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है? इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2
बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड लेंथ। यहाँ से आप समझे एक एटम ए है, एक एटम बी है, ए की रेडियस आर ए, बी की रेडियस आर बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया आर ए प्लस आर बी, तो बॉन्ड लेंथ हो गई आर ए प्लस आर बी। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। बॉन्ड लेंथ हो गई आर ए प्लस आर बी। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का है, यहाँ में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का है दो एटम्स के बीच की, जो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच की। अब कोवेलेंट रेडियस क्या होती है या एटॉमिक रेडियस क्या होती है, सब आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए मेजर्ड, इसको नापते कैसे हैं, ये ऐसे कभी क्विज वगैरह क्वेश्चन होता है ना, पूछ दिया आपसे कि बॉन्ड लेंथ किस टेक्निक से नापते हैं, उसमें 3 से 5 टेक्निक के नाम दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए बॉन्ड लेंथ नापने की टेक्निक क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, ये 3 टेक्निक हैं, इनसे हम बॉन्ड लेंथ नापते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। देन कम टू द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या है, defined as the angle between the orbitals containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule या complex ion। कॉम्प्लेक्स आयन वो होते हैं जो स्फीयर ब्रैकेट के अंदर बंद, जैसे K4FeCN6 होता है ना, ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे बताती हूँ लिख के, K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स आयन कहलाया। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स आयन में या किसी मॉलिक्यूल में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनके बीच में जो भी बॉन्ड बन रहा है उसको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं, और बॉन्ड एंगल को डिग्री में हम मेजर करते हैं। और बॉन्ड एंगल देख करके हम नहीं बता सकते कि एटम या जो मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होता है। और किससे होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होती है, उससे डिटरमिन्ड होता है। ठीक, अब देखिए बॉन्ड एंगल एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं, H2O ले लिया हमने एग्जाम्पल के लिए। H2O में देखिए आप ध्यान से, 2 बॉन्ड बन रहे हैं और 2 ये लोन पेयर हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे हैं ऑक्सीजन के सिर पर। ये जो 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। अब आप कहेंगे आपने तो लिख रखा है क्या, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच का एंगल। ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड में एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठे हैं, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, समझ गए ना। बॉन्ड पेयर यानी क्वेश्चन, ये डेफिनेशन स्ट्रिक्टली क्या कह रही है आपसे कि बॉन्ड पेयर के बीच का जो भी एंगल है, तो बॉन्ड पेयर कहाँ है, यही तो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड का ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्ड पेयर है कि नहीं है, तो ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल है दैट इज बॉन्ड एंगल। ठीक है, और ये नापते कैसे हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है। आप पानी को देख के नहीं बता सकते कि ये बॉन्ड एंगल होगा इसका। ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में डिफरेंस बताइए। लोन पेयर क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, कोई एक एग्जाम्पल दीजिए, तो आप यही एग्जाम्पल दे दो, ये दोनों लोन पेयर हैं। लोन पेयर है क्या, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम आर कॉल्ड एज लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में दे आर कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर। अगर आपसे पूछ दिया है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में डिफरेंस क्या है, तो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, तो ये हो गए बॉन्ड पेयर। जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बॉन्डिंग में हो गया लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब ये हुआ किसी जरूरतमंद को उधार दे सकता है, जैसे आपके बैंक में आपके पास पैसे जमा है और तो आप किसी को भी दे सकते हैं, तो वैसे ही इसका बैंक का ये इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को दे सकता है अगर जरूरत पड़ेगी तो ये अभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है इसका कि 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, हो गया। पर बॉन्ड एंगल हम डिसाइड करेंगे वो सिर्फ बॉन्ड पेयर से डिसाइड करते हैं, लोन पेयर का कोई रोल नहीं होता है बॉन्ड एंगल डिसाइड करने में। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि लोन पेयर बॉन्ड जो है रिपल्सन करके बॉन्ड एंगल को घटा दे, जैसे पानी के केस में बॉन्ड एंगल 109 होना चाहिए था लेकिन 104 रह गया, ये आप बाद में पढ़ेंगे आगे जब आप हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब। बाकी बॉन्ड एंगल हम देखते बॉन्ड से ही हैं, बॉन्ड पेयर से देखेंगे कि बॉन्ड पेयर के बीच में कौन सा बॉन्ड एंगल बन रहा है, ये नहीं देखेंगे कि लोन पेयर कहाँ है उस समय। बॉन्ड पेयर जो भी एंगल बना रहे होंगे दैट इज बॉन्ड एंगल। इफेक्ट बस इतना होगा कि लोन पेयर की प्रेजेंस से बॉन्ड एंगल थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, इतना ही अंतर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आइए बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी भी थोड़ा सा
ऐसा है कि ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है और समझने वाली चीज़ है, क्योंकि ये शब्द बार बार यूज होते हैं। लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एंथैल्पी, ये शब्द बार बार यूज होंगे और आप कंफ्यूज होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया, क्योंकि कई बार बच्चे आते हैं बोलते हैं कि देखिए आपने ऐसे लिखाया है, हमने एक बुक में यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ देखा है, तो वो वैसा भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए। यहाँ पर भी वही ऐसे ही चीज़ है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, यहाँ पे लिख रखा है कि एज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन ए गैसियस स्टेट। यानी किसी पर्टिकुलर टाइप का मोल, यानी सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, किसी भी तरीके का एक मोल सब्सटेंस में से बॉन्ड को तोड़ करके एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कहेंगे इसको। बॉन्ड एंथैल्पी कब कहेंगे, दोनों बातें समझ लो ध्यान से। दोनों बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू बराबर होती है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होंगी लेकिन साइन अलग अलग होगा। ठीक है, ध्यान दो। जब हमने ये बॉन्ड को तोड़ करके इसमें बदला, बॉन्ड तोड़ करके जब हमने इसमें बदला तो ये कहलाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और जब हमने इसको मिला करके ये बनाया तो यही कहलाएगी बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो जाएगी तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पे अभी साइन कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब ये जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है बॉन्ड को तोड़ने में हो रहा है, क्योंकि यहाँ एनर्जी खर्च हो रही है। पॉजिटिव साइन है ना, मतलब एनर्जी खर्च हो रही है। एनर्जी हमेशा खर्च तब होगी जब ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अभी आप कहोगे कि बराबर है, बिल्कुल बराबर है लेकिन साइन अलग होगा। और जब इससे और इससे ये बनेगा तब भी इतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। माइनस साइन का मतलब कि इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सेम चीज है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब ये हुआ कि बॉन्ड को, यानी एक मोल बॉन्ड को एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ, इनको जोड़ करके ये एक मोल बनाने में जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज बॉन्ड लेटेस्ट एंथैल्पी, ये सॉरी बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे H2 का देखिए, H गैस और H गैस मतलब H2 गैस टूट करके एटम में कन्वर्ट करने के लिए डेल्टा H है 435 किलो जूल पर मोल है। और यहाँ पे O2 गैस टूट करके गैसियस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए डेल्टा H 498 किलो जूल पर मोल है। N2 का देखो 946 किलो जूल पर मोल है एटम में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये अंतर कुछ समझ में आया आपका क्यों है? यहाँ से सपोज रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि H2 और O2 के बॉन्ड एंथैल्पी अलग अलग क्यों है, या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अलग अलग क्यों है, या N2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन दोनों से ज्यादा क्यों है, या H2 की इन दोनों से कम क्यों है, या फिर नाइट्रोजन को चिप्स के पैकेट में क्यों भरा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है ना। तो यहाँ पर कारण क्या है, ये H सिंगल बॉन्ड है, O डबल बॉन्ड होता है और H ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर N ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3। कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या नाइट्रोजन एटम के बेस में 3 है, इसलिए 3 बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए यहाँ पे इतना है। ये एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ने में इससे ज्यादा लगेगी, लेकिन उससे कम, तो उससे कम है, इससे ज्यादा है। और सिंगल बॉन्ड में इससे दोनों से एनर्जी यहाँ पे सबसे कम खर्च होगी, इसीलिए सिंगल बॉन्ड को जो बॉन्ड एंथैल्पी कहें या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहें, कम है। ठीक है, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, इसका मतलब, या बॉन्ड एंथैल्पी एक ही बात है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा हो या हम कहें बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए बॉन्ड एंथैल्पी H2O2 N2 की जैसे बढ़ रही थी तो हाईएस्ट स्टेबल कौन सा होगा, N2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला, मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक, यहाँ देखिए ये सारा जितना पढ़ रहे हो ये चीजें A+ ग्रेड की हैं, इनको आपको याद रखना है। जितना भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आते हैं, ये अभी जो आप पढ़ रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, देन पॉलीएटॉमिक में जैसे हमने कहा बॉन्ड लेंथ की बात कही, पॉलीएटॉमिक में हम बॉन्ड लेंथ नहीं कहेंगे, पॉलीएटॉमिक में एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है, सॉरी बॉन्ड लेंथ की बात नहीं कर रहे, बॉन्ड एंथैल्पी। तो इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल
बॉन्ड एंथैल्पी की बात करेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब हुआ एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें कई सारे बॉन्ड होंगे, और एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि अलग अलग बॉन्ड मतलब सेम बॉन्ड होंगे। जैसे पानी है, पानी में 2 OH बॉन्ड होते हैं पानी के मॉलिक्यूल में, पर दोनों OH बॉन्ड को तोड़ने में अलग अलग एंथैल्पी चेंज होता है। इसी तरह से CH4 है, CH4 में भी यही चीज होती है कि एक CH बॉन्ड टूटेगा, अलग बॉन्ड एंथैल्पी होगी, दूसरा टूटेगा अलग होगी, तीसरा टूटेगा अलग होगी, चौथा टूटेगा तो अलग होगी। तो फिर हम यहाँ इस केस में बॉन्ड एंथैल्पी के केस में हम क्या करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी सिर्फ शब्द उसके लिए नहीं बोलते। जब मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक होता है तो उसके लिए हम एक नया शब्द बोलते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब चारों बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी इन केस ऑफ मीथेन उनका टोटल करके डिवाइडेड बाय 4। ऐसे पानी का केस हमने लेकर के आपको समझाया है यहाँ पर। इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वी यूज द टर्म एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी टर्म अब हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, और यहाँ पे जो 2 बॉन्ड हैं या 2 से ज्यादा है उनकी बॉन्ड एंथैल्पी अलग अलग है। इसीलिए हम पूरे मॉलिक्यूल के लिए जब बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे तो सारे बॉन्ड को टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स कर देंगे। कारण क्या है, बिकॉज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, H2O टूटता है OH गैस प्लस H गैस में, तो डेल्टा HA1 यानी एक एटम निकलने के लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, 502 किलोजूल पर मोल। जब OH गैस को अगेन तोड़ा जाता है H गैस में प्लस O गैस में, तब ये डेल्टा H2A, तो डेल्टा H2A मतलब एंथैल्पी ऑफ दूसरे एटम के एटमाइजेशन के लिए, तो 427 किलोजूल पर अब कम हो रही है खर्च। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकाली जाती है यहाँ पे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में, ये काय के बराबर होगी, इन दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय 2। अब आपको इसे समझना है, ये संख्याएं नहीं रटनी है कि आप ये बैठ करके रटने लगो, आपको ये सारी चीजें समझनी है कि एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये सारी चीजें क्या है, ये आपके समझ में एकदम क्लियर कट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इन द लेविस डिस्क्रिप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। यानी लेविस स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं उसमें जो भी जैसे सिंगल बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड पेयर, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड पेयर, तो वो जो बॉन्ड पेयर की संख्या होती है दैट इज कॉल्ड है, यानी 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है उनके बीच में जो बॉन्ड पेयर की संख्या होती है दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इन द H2 मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर 1 है, O2 मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर 2 है एंड N2 मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे जो जी मेंस वगैरह के क्वेश्चन होते हैं इन सारे पॉइंट्स पर बेस्ड होते हैं। जितना आप ध्यान से इनको पढ़ेंगे उतनी जल्दी आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये याद रखना है आपको, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतने बॉन्ड मजबूत होगा। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। चाहे आप ऐसे याद करो, सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होगा लंबाई में, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होगा लंबाई में। देन बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा यहाँ से समझो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। एंड बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उस बॉन्ड को तोड़ने में, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। एंड एग्जाम्पल दिया है F2 एंड O2 माइनस, O2 पे 2 माइनस चार्ज, O2 माइनस नहीं है, O2 पे 2 माइनस चार्ज, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर एक है, इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है इनका बॉन्ड ऑर्डर दिया है और इनमें से कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, या ये पेयर दिए हैं इनमें कौन से का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। तो आपको देखना होगा कि जो जैसे यहाँ पे दे दिया ये 2-3 और दे दिए संग में, पूछा गया इनमें से कौन सी स्पीसीज ऐसी होंगी जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। ये मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सेम बॉन्ड ऑर्डर को छांटने के लिए आप क्या करोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखोगे, उसमें कौन कौन सी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब किन किन में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, वो स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। ये तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, याद रखिए इन तीनों स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। इन तीनों पे भी क्वेश्चन हो सकता है, इसके अलावा भी क्वेश्चन हो सकते हैं।
तो ये पूरा ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन्हीं से कंपटीशन की तैयारी आपकी होती है और केमिस्ट्री पढ़ने में आपको सिंपल लगेगी अगर आपको ये सब चीज़ें समझी हुई हैं और याद हैं।